मैं एक कहानी कह रही हूँ अपने गांव की। अपने चाची और मम्मी की कहानी बता रही हूँ। हम लोग गांव में बैठते थे तो सब लोग गांव वाले बोलते, किसी का मृत्यु हो जाए तो सब लोग गांव वाले बोलते थे, देखो उनका काल आ गया है, वो खत्म हो गए। मैं इसी के बारे में सब बोल रही हूँ कि जहाँ जिसका मौत होता है वहाँ काल लेके पहुँच जाता है, कैसे भी करो वो पहुँच जाता है। तो एक काशी नगरी में एक राजा रहते थे और उनकी पत्नी भी बहुत सुशील थी, सुशीला नाम था, और दोनों अच्छे से अपना राजपाट सब चला रहे थे। उनके राज्य में प्रजा भी बहुत सुखी था। फिर भी वो सुबह 4 बजे उठ के और अपना गश्त मारते थे। उनके पीछे दो उनका सिपाही जो थे वो भी साथ में रहते थे। तो एक दिन निकले सुबह 4 बजे तो देखते हैं कि एक लकड़हारा अपने कांधे पर कुल्हाड़ी लेके जा रहा है और राजा भी उसके पीछे हो लिए। और वो लकड़हारा गया पेड़ के चढ़ गया और पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए बैठ गया। उसके बाद देखते हैं और राजा भी उसके पीछे ही थे और देखते हैं कि एक रीछ आया और पेड़ पर चढ़ने लगा जल्दी जल्दी। अब राजा बहुत सोच में पड़ गए कि ये रीछ हो के पेड़ पर चढ़ रहा है। अच्छा चढ़ तो गया, अब लकड़हारे का क्या हुआ कि वहाँ हाथ छूट गया और वो नीचे गिर गया और वहीं खत्म हो गया। अब वहाँ से वो रीछ फिर नीचे उतर आया और नीचे उतरा, आगे जाके क्या हुआ कि वो सुंदर कन्या बन गई। अब राजा देख रहे थे, उधर ही रुक गए राजा कि ये तो रीछ था, अभी कन्या कैसे हो गई। और कन्या हो के हो गई एक बावड़ी में पर बैठ गई। और उसका जो सिपाही थे दोनों वो भी उधर ही देखने लगे, करे ये सुंदर कन्या यहाँ क्यों बैठी है, चलो इससे पूछते हैं कि क्या बात है। तो जब उधर गए तो बोलते हैं कि क्या बात है। बोलती है मैं अपने पति को देख रही हूँ। तो बोले तुम्हारा पति किधर है। तो बोलते हैं कि देखो मैं अभी कुंवारी हूँ, फिर भी अभी मैं देख रही हूँ कि कौन ऐसा होता है कि मेरा पति बन के आता है। तो दोनों सोचने लगे, दोनों भाई थे। वो बोले कि चलो हम मेरे में से जो अच्छा लगे या दोनों भाई में से उसको आप पसंद कर लो और उसी से शादी कर लो। तो बोली ठीक है। अच्छा बड़ा वाला तो नहीं बोला, छोटा वाला बोलता है कि मैं ही शादी करूँगी। बड़ा वाला बोलता है मैं बड़ा होके नहीं करूँगा, तो तू कैसे करेगा। तो लड़की बोली देखो आपस में झगड़ो मत और दोनों जब युद्ध करो और जो जीतेगा मैं उसी से अपना शादी कर लूँगी। और उसके बाद वो दोनों भाई लड़ने लगे और दोनों भाई सिपाही थे, हाथ में खंजर था ही, वो उसको मार दिया और दूसरा भी उसको मार दिया, दोनों वहीं खत्म हो गए। अब लड़की वहाँ से फिर हंसती हुई उठी और थोड़ी देर में गई और राजा सब दृश्य देख रहे हैं। तो गई तो लोग देखते हैं कि वो फिर कन्या का रूप बदल के और काला सर्प बन गई और सर्प बन के जाने लगी। उधर आगे तालाब है। जब उधर गए और तालाब में गए तो तालाब में कूद पड़ा सर्प और उस पर नाव चल रही थी और उसमें 25-30 आदमी बैठे थे। अब वो सब उधर लपक गए, ये तो सांप आ रहा है भाई, काटेगा, सबको डस लेगा। उसके बाद सब नाव पलट गई और सब कूद गए पानी में अपना जान बचाने के लिए। अब वो सब जो तैरने वाले थे वो तो बच गए और जो नहीं तैरने आता था वो उधर ही डूब गए। अच्छा वो भी खत्म हो गए। उसके बाद में वो सर्प जो था निकल के फिर बूढ़ा ब्राह्मण बन गया और बूढ़ा ब्राह्मण बन के धीरे धीरे तालाब के सामने से आ रहा था और राजा सब दृश्य देख रहे थे। उसके पीछे 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 जहाँ जहाँ वो जाता था तहाँ तहाँ सब देख रहे थे। तो बोला कि चलो अभी अच्छा मौका है, अब ये बूढ़े से पूछता हूँ कि भाई तुम हो कौन। तो बूढ़े के पास में जब गए तो बोलते हैं कि अच्छा आप बताओ, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे,
आप हैं कौन? तो बोलता है मैं ब्राह्मण हूँ, बूढ़ा ब्राह्मण हूँ। कहे नहीं, आप बूढ़ा ब्राह्मण तो नहीं हो, लेकिन आप हो कौन वो बताओ मुझे। तो बोलते हैं कि नहीं, मैं ब्राह्मण ही हूँ, बूढ़ा ब्राह्मण हूँ। अब राजा बहुत सोच में पड़ गया कि इतना सब दृश्य दिखा के बोलता है मैं बूढ़ा ब्राह्मण हूँ। तो राजा बोलने लगे देखो भाई, ऐसे नहीं बताओगे तो मैं तो कुछ आपको करूँगा। तो बोलते हैं हाँ हाँ, आप राजा हैं ना, इसके लिए मुझे मारेंगे ना और वो करेंगे। तो बोलते हैं नहीं तो ठीक है। तो हाथ जोड़कर बोलने लगे कि देखो ब्राह्मण देवता, आप जो कुछ हो मुझे बता दो, मैं किसी से कुछ कहने नहीं जाऊँगा। तो बोलने लगे देखो सब लोग यही बोलते हैं ना कि जहाँ काल, मैं चित्रगुप्त के कहने पर आया हूँ, और जहाँ जिसका काल था वहाँ वहाँ जाके मैं सबको खत्म किया। वो लकड़हारे का काल वहाँ पर था तो नीचे गिरा, खत्म हो गया। और वो दोनों भाई का आपस में वो किया, वो दोनों खत्म हो गए। और फिर नाव में जितना आदमी थे जिसका काल था वो भी खत्म हो गए। तो बोले ठीक है ब्राह्मण देवता, आप मुझे ये बताओ कि मेरा मौत कैसे होगा। तो बोलते हैं करे अभी बता दूंगा तो आप चिंताग्रस्त हो जाएंगे और चिंता करने लगेंगे। और चिंता क्या होता कि वो चिता बना देती है। बोले नहीं नहीं, आप बताओ। तो बोले कि अच्छा ठीक है बताता हूँ आपको। बोले मैं आपका समय तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये है कि कैसे आपका मौत होगा वो मैं बताऊंगा। बोले ठीक है भाई, वही बताओ।